ओम शांति। एक मुलाकात खुद से। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि मैंने एक ऐसा इत्तेफाक देखा कि जिस्म और रूह पूरी जिंदगी भर संग संग रहे पर रूबरू नहीं हुए। अर्थात ये बात बिल्कुल सत्य है। ये शरीर और आत्मा पूरी जिंदगी साथ साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाते हैं। जो हो पाते हैं हम उन्हें महान संत कहते हैं इन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया। और आगे अधिकांश लोग जो हैं अपने आप से काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं। कभी कभी तो लगता है कि हम कैसे हैं कि अपने आप से मिलाना चाहते हैं, अपने आप से बात करना चाहते हैं और दूरियां बनाकर रखे हैं। और शायद इसीलिए ही आज हमारे जीवन में दुख, अशांति और परेशानियां हैं। हम मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया से कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अपने आप से अभी तक भी हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जिस दिन स्वयं से कनेक्ट हो जाएंगे उस दिन हम अपने अंदर की सारी क्वालिटी को पहचान लेंगे, सारी विशेषताओं को जान लेंगे। और जब क्वालिटीज़ को, सुख, शांति, प्रेम, आनंद का खजाना जो हमारे अंदर में भरा पड़ा है, उस खजाने को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, खुद को जान लेंगे तो अपनी विशेषताओं को जान लेंगे। और अपनी विशेषताओं को जान लेंगे क्योंकि इतना बड़ा खजाना मेरे अंदर है, हम बाहर ढूंढना बंद कर देंगे। इस पर एक छोटी सी बात कहती हूँ। एक माता जी थी, वो अपने थोड़ी दूरी पर रोड पे खंबे पर लाइट जल रहा था, शाम का समय था, वहाँ पर वो कुछ ढूंढ रही थी। एक राहगीर वहाँ से जा रहा था और बोला, माता जी आप क्या ढूंढ रही हो? तो माता जी ने कहा, बेटे मेरी सुई गुम हो गई हो और मैं सुई ढूंढ रही हूँ। तो राहगीर कहता है, माता जी मैं भी मदद कर दूँ? तो वो भी ढूंढने लग जाता है। तो फिर दूसरा राहगीर आता है, वो भी ढूंढने में मदद करता है। ऐसे 4-5 लोग वहाँ मदद कर रहे थे, लेकिन अब तक सुई नहीं मिली। तो राहगीर को लगा आखिर गई कहाँ? तो माता जी से पूछा, सुई किस साइड गिरी है? तो माता जी कहती हैं, बेटा सुई तो मेरे घर पे गिरी है। तो फिर तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? आश्चर्य से बोला राहगीर। तो वो माता जी कहती हैं, बेटा मेरे घर पे अंधेरा है, इसलिए मैंने देखा यहाँ उजाला है, तो यहाँ आकर मैं सुई को ढूंढ रही थी। राहगीर कहता है, माता जी जहाँ पर आपने सुई गुमाई है, खोई है, वहीं पर आपको मिलेगी। तो सुई को आप बाहर कितना भी ढूंढो, कितना भी प्रकाश दो, वहाँ पर ढूंढो, वहाँ नहीं मिलेगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने भी सुख शांति खोई है। कहाँ से खोई है? खुद से खोई है। तो दुखी खुद से अनजान होने की वजह से मेरे अंदर बहुत कुछ है, ये सब कुछ हम भूल चुके हैं, खो चुके हैं, और हम इसी सुख शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं। और वो सुख शांति को पाने के लिए हम विशेष 2 रास्ते अपना रहे हैं। जैसे एक भौतिक रास्ता, भौतिक रास्ते में हम सोचते हैं कि शायद हमारा मकान अच्छा बन जाए, दुकान हो जाए, कोई भी सुख सुविधाओं के साधन, कार, तो शायद सुख शांति मिलेगी इनसे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये सारे साधन जो हैं इनसे हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस दुनिया में, चाहे वो व्यक्ति, चाहे वो वस्तु, वो सभी चीज़ें जो है विनाशी हैं। एक ना एक दिन हमसे छिन जाएंगे या हम इनसे दूर हो जाएंगे। तो इनका अंतिम रिजल्ट अगर देखें तो अशांति है। जिनको हमने शांति के लिए इकट्ठा किया है उनका अंतिम रिजल्ट क्या है? अशांति। जिस व्यक्ति की वजह से मुझे आज बहुत खुशी मिल रही है,
वो व्यक्ति जिस दिन मुझसे दूर हो जाए किसी कारणवश, उस दिन उतनी खुशी नहीं, जितनी खुशी नहीं मिली उसके मिलने से, उसके कहीं ज़्यादा उसके वियोग में मुझे दुख मिल सकता है। तो ये हम सभी जानते हैं। और दूसरी बात, सुख शांति पाने के लिए हम आध्यात्मिक रास्ता अपनाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, जैसे वो माता जी सोई बाहर ढूंढ रही थी उजाले में, जबकि गुमी थी उनके घर में ही, वैसे ही आज का व्यक्ति शांति पाना चाह रहा है। कहाँ? मंदिर में, साधु संत के पास, गुरुओं के पास, तीर्थों पे जाकर हम शांति को पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उजाला है। लेकिन शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ उजाला है वहाँ, या फिर जहाँ से हम कोई, तो हमें वहीं पर ढूंढना होगा जहाँ से हमने खोया है। तो कहाँ से खोया, वो शांति कहाँ मिलेगी, इस पर आज हम जानते हैं। अर्थात स्वयं से हम स्वयं की मुलाकात करते हैं, खुद से खुद की बात करते हैं कि मैं आखिर कौन हूँ। क्योंकि आज के समय में हम देखें, दुनिया में अमीर और गरीब सभी अशांत हैं, एजुकेटेड हैं या अनपढ़ हैं, सभी अशांत हैं। और हर वर्ग के लोग आप देखें, दुख अशांति सबके जीवन में है। इससे स्पष्ट होता है कि जिसके मन में शांति है वो गरीबी में भी खुशी का अनुभव करता है, और जिसके मन में अशांति है वो अमीरी में भी दुख का अनुभव करता है। मतलब एक बुद्ध जी थे जो रजाई को त्याग करके शांति प्राप्त की। कहाँ? एक पेड़ के नीचे। और एक व्यक्ति है जो गरीब से अमीर बनना चाहता है, शायद शांति अमीरी में मिलेगी, रजाई में मिलेगी। इससे सिद्ध होता है कि शांति जो है वो मन की शांति चाहिए, बाहर की शांति नहीं। जैसे हम देखें, आज का जो मानव है कि इस वास्तविकता से दूर होने की वजह से असंतुष्ट है। वो सोच रहा है कि शायद ये काम कमी है तो वो शांति है, अशांति है। तो वो कुछ पाना चाहता है, कभी कुछ पाना चाहता है, और इसी में पूरी जिंदगी गंवा देता है। तो फिर उसकी जो मनोदशा बन गई है वो इस टाइप से बन गई है, उसके अंदर से ऐसे निकलते हैं कि जो चाहा वो पाया नहीं, जो पाया वो कभी सोचा नहीं, और जो सोचा वो मिला नहीं, और जो मिला वो संभाला जाता नहीं, और जो नहीं मिला, जो मैंने खो दिया, वो याद आता है। जो पा लिया वो संभाल नहीं पाता हूँ। आखिर ये ज़िंदगी अजीब सी बनी है, इसे सुलझा पाता नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सुन कर के ज़िंदगी अजीब नहीं है, लेकिन इंसान जो है खुद अजीब सा बन गया है। इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है भगवान ने हम सबको। किसी ने कहा है कि वैसे तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, परंतु इसे समझने की ज़रूरत है। ज़िंदगी के लिए गीत गाते हैं, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ज़िंदगी को कैसा सफ़र, सुहाना सफ़र। लेकिन आज देखें तो अपनी ज़िंदगी को चेक करें, मेरी ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र की तरह है या बोझ बनती जा रही है। आज इंसान सोता भी है चिंता के साथ और उठता भी चिंता को लेकर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज हमारे पास साधन बहुत हैं और साधना समाप्त हो गई है। आज हमारे पास बिस्तर है पर नींद छिन गई है।
आज संबंध बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन दिन पे दिन टूटते जा रहे हैं एक दूसरे से। मतलब ये कि सारे सेट है हमारे पास, डायमंड सेट, डाइनिंग सेट, हर प्रकार के सेट, सोफ़ा सेट। अगर कोई सेट नहीं है तो वो है माइंड सेट। और माइंड को सेट किए बिना ये सारे सेट अगर बना भी लें और माइंड डिस्टर्ब है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि टीवी चालू है, कई हजारों की टीवी, और माइंड अगर हलचल में है तो उसी समय टीवी, रिमोट से टीवी को मार कर फोड़ देंगे। तो फिर पहले सारे सेट लगने चाहिए या पहले माइंड को सेट करने चाहिए? मुझे लगता है पहले ये सेट अगर हो जाए माइंड, मतलब बच्चों के अगर फैमिली मेम्बर हैं सभी के माइंड को सेट करना ये पहली जिम्मेवारी है, तभी फिर सारे सेट होंगे तो उसका आनंद ले सकेंगे। और नहीं तो सब कुछ होते हुए भी हम दुखी अशांत ही रहेंगे। तो अब विचार करने की बात ये है कि ये शांति जो मांग रहा है, शांति, मुझे शांति चाहिए, कि ये कौन बोल रहा है? किसे चाहिए शांति? हम जीवन किस लिए जी रहे हैं? खुशी के लिए, शांति के लिए ना। तो शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो खुशी किसको चाहिए? इस पर चिंतन करते हैं। किसे चाहिए खुशी? क्या ये जो दिखाई दे रहा है शरीर, इसको खुशी चाहिए? नहीं। शरीर की शांति किसको कहते हैं? जब किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं फलाना शांत हो गया। क्या हम ऐसे शांत होना चाहते हैं? नहीं ना, वो शांति नहीं चाहिए। तो फिर कौन सी शांति चाहिए? हमें चाहिए मन की शांति, अंदर की शांति, आत्मा की शांति। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो कह रही है मुझे शांति चाहिए, मैं अशांत हूँ, तो ये मैं और मेरा, इस दो चीज़ को समझना होगा। हम कहते हैं मेरे शरीर में बहुत तकलीफ है, मेरा मन अशांत है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो ये मेरा बोलने वाली कौन है? जैसे ये मेरा रूम है, तो रूम अलग है और मैं इस रूम में बैठने वाली अलग हूँ। इसी प्रकार पहले मेरा हाथ बोला, मेरा सिर बोला और मेरा शरीर बोला। तो मेरा कौन बोल रहा है? इसके अंदर से कोई बोल रहा है। ये बहुत विचारणीय बात है। इसको जान लेने के बाद भी कहते हैं संसार के सारे दुखों से हम ऊपर उठ सकते हैं। और यही सत्य है, जिसमें स्वयं को जान लिया उसने सर्व समस्याओं को हल प्राप्त कर लिया। तो फिर क्यों ना इस पहेली को सुलझाएं, आखिर मैं कौन हूँ? अब इस बात को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल जो संसार में है, रजाई कर रहे हैं, गृहस्थ में है, परंतु घर गृहस्थ में रहकर भी उन्होंने साधु संतों से भी ऊंची स्थिति प्राप्त कर लिया। और वो स्थिति प्राप्त करने का आधार था आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। तो क्या हुआ, एक बार राजा जनक, वो बहुत सारे सभा में बुलाते रहते थे, विद्वानों की सभा, या जहाँ पर ज्ञान चर्चा चलती थी और सत्य का पता कर रहे थे, सत्य की खोज कर रहे थे। तो वहाँ पर
जब रोज रोज ऐसी आध्यात्मिक चर्चाएं चलती थी तो ऐसे ही ज्ञान की चर्चा करते करते चलते चलते एक दिन क्या हुआ, जब वहाँ कोई समाधान नहीं हो पा रहा था, चर्चा लंबी चली शब्दों के साथ, विद्वानों के साथ, तो उसी समय एक बच्चा आया वहाँ पर 12-13 वर्ष का, और वो आकर कहता है इसका समाधान मैं करूँगा, सत्य क्या है वो मैं बताऊँगा। जैसे ही उसने ये बात कही तो वो थे अष्टावक्र, वो शरीर से टेढ़े मेढ़े थे। तो उनको देखकर पूरी सभा में जितने संत थे, विद्वान थे, वो सब हंसने लगे उन्हें देखकर। तो इनका हंसना हुआ कि अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगे, और जब अष्टावक्र हंसने लगे तो राजा जनक के मन में विचार आया कि ये लोग हंस रहे, ये मैं समझ गया कि ये हंसने लायक दिखाई दे रहे हैं, वो अंग से टेढ़ा मेढ़ा, तो उनके विचार कैसे होंगे, तो उनको देख के हंस रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चा अष्टवक्र है ये क्यों हंस रहा है? राजा जनक ने उनसे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? तो अष्टावक्र ने कहा आप पहले मुझे ये बताइए कि ये क्यों हंस रहे हैं। तो राजा जनक कहते हैं वो तो आपको खुद समझ सकते हैं कि आपका चाल देख करके, आपका शरीर देख करके हंसी आई कि इतने बड़े बड़े विद्वान जो है सत्य के बारे में नहीं बता पा रहे, तो क्या तुम जरा से छोटे से बच्चे और चलने का ढंग नहीं, वो क्या ये बता सकता है? तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैं हंस रहा हूँ कि ये मेरे शरीर को देखकर हंस रहे, ये मेरे चमड़ी को देखकर हंस रहे हैं, और मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि यहाँ पर जो जिनको आप विद्वान समझ रहे हैं, मैं भी विद्वान समझ के आया था, ये यहाँ पर सत्य की खोज हो रही है, सत्य पर चर्चा हो रही है। ये तो चमार लोग हैं, ये लोग क्या सत्य की परिचय देंगे, ये लोग सत्य को क्या खोज पाएंगे? चमारों की सभा में सत्य पर निर्णय हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। राजा जनक आश्चर्य से बोले कि सत्य, आप इनको चमार कैसे कह दिया? जो मेरे चमड़े को देखकर हंस रहा है, शरीर को देखकर अंदाजा लगा रहा है, ये क्या आत्मज्ञान देंगे? तो इसीलिए मैंने उन्हें चमार कह दिया। अब आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि राजा जनक ने चमार किसे कहा, अष्टावक्र ने चमार किसे कहा और ब्राह्मण किसे कहा? उन्होंने कहा ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, आत्मज्ञान जिसको है, परमात्म ज्ञान जिसको है, और वो जो शरीर को देख रहा है, बाह्य चीज़ों को देखते ही वो हंस रहा है, तो समझ लेना इसका ध्यान चमड़े पर है। तो ये साधारण ही हो सकता है, और साधारण लोग जो है वो सत्य की खोज नहीं कर पाते, ये स्पष्ट कर दिया। तो यह बात जो है राजा जनक को बहुत अंदर तक छू गई, और बस यही चिंतन करते करते वो रात को सो गए। और जैसे वो सोए तो उस समय उन्हें स्वप्न दिखाई दिया। वो स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि एक दूसरे राजा ने उसके राज्य में आक्रमण कर दिया है, और उस राज्य में जैसे आक्रमण हुआ तो राजा जनक वहाँ से भागे, और जैसे भागे तो वहाँ जंगल में जाकर छिप गए, और वहाँ 2 दिन वो राज में रहे। फिर भूख प्यास लगी तो वहाँ से निकल करके अपनी प्यास मिटाने भोजन की खोज में वहाँ से निकले। जब देखा वहाँ कोई दूर दूर तक कोई नहीं, मतलब एक कुटिया दिखाई दे रही थी। वहाँ एक बूढ़ी माता जी थी, और वो माता जी को उन्होंने कहा कि माता जी मुझे थोड़ा सा भोजन चाहिए, मैं भूखा हूँ। माता जी ने उन्हें बताया कि बेटा मैंने अभी अभी भोजन किया और अभी सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे पास सिर्फ ये थोड़े से चावल रह गए हैं, तुम चाहो तो तुम बना लो। तो वो भी मुश्किल से, वो बनाने के लिए बहुत मुश्किल से जैसे तैसे उन्होंने बनाया,
और उसी समय क्या हुआ, वो खाने के लिए जैसे लिए ही थे पात्र में कि दो बैल लड़ते लड़ते आए और आकर के वो सब जो है मिट्टी में मिला दिया। अब राजन देख रहे हैं कि मैं भूखा प्यासा हूँ और अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, और देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल भिखारियों से भी भिखारी बन गया हूँ, कुछ भी नहीं है। तो उसी समय अचानक उनकी नींद खुल जाती है, और जैसे ही नींद खुलती है राजा जनक, तो क्या हुआ, सोने का महल है, सोने की पलंग है और दास दासी लगे हुए हैं चारों तरफ। तो विचार आया कि अरे, अभी जो देख रहा हूँ वो सत्य है या जो मैं पहले देख रहा था वो सत्य है। जो मैं भिखारी के रूप में अपने आप को देख रहा था, मैं भिखारी बन चुका हूँ, और अभी देख रहा हूँ कि मैं राजा हूँ। ये दोनों में से सत्य कौन से हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो देख रहा हूँ ये सब स्वप्न है और वो जो देख रहा था वो सत्य है। मुझे सत्य को जानना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भ्रम में अपना जीवन गंवा दूँ। तो उस सत्य को जानने के लिए उन्होंने सभी से पूछा, सत्य क्या है, सत्य क्या है। जब कहीं से सत्य का पता नहीं चला तब सभी ने कहा, आपको अष्टावक्र ही सत्य का पता लगा सकते हैं। तो फिर अष्टावक्र को भी बुलाया। तो अष्टावक्र ने, जैसे ही राजा जनक ने उनसे ये प्रश्न किया कि मैं राजा हूँ या मैं भिखारी हूँ, दोनों में से सत्य क्या है। अब राजा जनक सोच रहे हैं कि शायद मैं राजा हूँगा या भिखारी हूँगा, दोनों में से कोई एक बात होगी। लेकिन अष्टावक्र कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, और वो क्या, जिसे हम सभी बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझेंगे। बहुत काम की चीज़ है। अष्टावक्र कहते हैं, राजा, ना आप राजा हैं ना आप भिखारी हैं। कहते हैं ना राजा ना भिखारी, तो मैं कौन हूँ? तब अष्टावक्र कहते हैं कि आप जब स्वप्न देख रहे थे भिखारी का, तो आप केवल 10-15 मिनट या आधा घंटे भिखारी रहे। वो आधा घंटे का स्वप्न था, और अभी जो देख रहे हैं कि मैं राजा हूँ, ये 50-60 वर्ष का स्वप्न है। बाकी स्वप्न वह भी है और स्वप्न यह भी है। वो छोटा था, ये थोड़ा लंबा है। अब आप भी विचार कीजिए, आप कौन हैं?